हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। फिर से एक न्यू वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्योंकि आज हम लोग करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन करते हैं ना, चलो आज टेंशन को पेंशन देके भेज देंगे कि भाई साहब तुम लोग अभी दूर ही रहो, हम लोग को भी एग्जाम टाइम में टेंशन लेने का नहीं है ना। ओके, बिहार बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम है, तो ये आपके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसका वजह डाला लाइव ऑलरेडी जिंगल वाला हो चुका है। अगर तुम्हें ये चैनल मिल चुका है तो उससे भी बड़ा जिंगल वाला सिर्फ तुम्हें 29 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जब चाहे तब आप सिंपल से टेस्ट दे सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। 15 फरवरी तक जब चाहे आप टेस्ट दे सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको आईडी मिल जाएगा और एक वीडियोस मिल जाएगा किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ओके। आप अगर बिल्कुल से नए हैं तो एक बार बता रहे आप कहीं से पढ़े हो, ठीक है, कोई भी डब्ल्यू से, कोई भी टॉपर से पढ़े हैं, आप सिंपल सा इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा वो आपसे क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या एमसीक्यू रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा, वो चीज़ बिल्कुल बिहार बोर्ड ओरिएंटेड है। ये क्लासेस आप जाकर के देख सकते हैं, सिर्फ 30-40 मिनट्स का। अगर आपको रिविजन करना हो तो बहुत आसान है। आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे। सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाएंगे टॉपिक्स वाइज, तो उन सबको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और आज ही कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दे। यही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट होगा, इफ़ अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है, ओके। तो चलिए, क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। मिरर पूछ सकता है, लेंस पूछ सकता है, कनकेव कॉन्वेक्स दे सकता है। क्वेश्चन सेम टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव में का क्वेश्चन है जिसका आपको फोकल लेंथ दिया हुआ 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बेसिकली आपका पावर फाइंड करना है। तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम है क्या होता है कि कनकेव लेंस का जो नेगेटिव होता है क्या, फोकल लेंथ। ये तुम्हें मालूम है। आपको फोकल लेंथ का दिया हुआ क्या, 2 दिया हुआ, लेकिन -2 क्यों? क्योंकि कनकेव का नेगेटिव होता है, लिखा आपने। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f, और f क्या इसमें होना चाहिए, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो हम लोग चेंज करते। ध्यान देना इस बात सबको। कभी कभी तुमको सेंटीमीटर दे देगा और तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आके आराम से चिल हो कि हाँ भाई सब सही है। तो ये चीज़ें देख लेना मीटर में है कि सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप करोगे सिंपल से डिवाइड करोगे, आपका इतना डायोप्टर क्या आ जाएगा, पावर, है ना, सिंपल सा। क्योंकि क्या होता है आपका यूनिट डायोप्टर होता है ना, सिंपल सा। ये छोटा सा आपका डेफिनेशन, सॉरी आपका न्यूमेरिकल्स था। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, तो एक बार भी एक में आ चुका है। सोचिए तुमको रूबरू करा दें। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है। आपका एम्पियर क्या होता है? एम्पेयर बेसिकली, एम्पेयर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हें पहले बात याद है कि ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एम्पेयर क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। इसको डिफाइन करते हैं कितना फ्लो हुआ चार्ज किसी कंडक्टर से। ठीक है, देखो, डिफाइंड एज द करंट दैट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, ओके। चलिए, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट इन 1 सेकंड, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा। इसको फॉर्मूला क्या है, 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली काम क्या होता है, मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट किसमें, सब आपका सर्किट में। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जितने भी पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर अंदर वो भी चीजें बता देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, यूजेस ऑफ मिरर तो हर बार पूछेगा। नेम एनी 2-3 यूजेस ऑफ, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा। किसका, कनकेव मिरर का क्या यूजेस है। कनकेव मिरर के बारे में तुम क्या जानते हो? इसका रिफ्लेक्टिव से बात करें, ऑफ कनकेव मिरर की बात करें, देखो ये बेसिकली, आ जाओ, ये बेसिकली क्या कहता है, इन दिस मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसका, इज कनकेव। ठीक, ओके। इट कन्वर्ट्स द लाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये कन्वर्ट्स करता है लाइट को, मतलब एक जगह करता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। अगर या कॉन्वेक्स रहता है तो डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग। ठीक है, बस यही डेफिनेशन लगाना है। इसका यूजेस आप सिंपल सा मिरर में इस्तेमाल करते हो, टॉर्चेज में, है ना, हेडलाइट वगैरह में, सर्च लाइट वगैरह में, है ना, डॉक्टर देखता है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो। तो इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में भी, है ना। ओके, पूछ देगा कि सर्च लाइट में कौन सा हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल बिहार बोर्ड के लिए फेवरेट होता है, तो याद रखिएगा। नॉन रिन्यूएबल सिंपल से बात है जो बेसिकली वापस ना बन सके, या अगर बने भी तो बहुत ज़्यादा टाइमली, है ना, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर। आपके क्वेश्चन में, आपके नोट्स में अगर कुछ दूसरा भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आंसर इस पॉइंट को कवर करता है कि नॉन रिन्यूएबल बेसिकली जो रिन्यू नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट तुम्हें याद होगा, है ना, जिसको बनने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और जितने भी फ्यूल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल है ना। ओके, देन
क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज डिसएडवांटेज बिहार बोर्ड पता नहीं देख रहे हैं कुछ सालों से, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, तो तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगा कर क्या डिसएडवांटेज है तुम सोचो। कि एक तो सबसे पहले ये जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। ओके चलिए। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में, दूसरा है ना। और बेसिकली तीसरा मेजर प्रॉब्लम की बात करें, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। तीन चीज़ याद रख लेना है भाई साहब, जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बनने में टाइम लगता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करता है। तो ये तीन तुम्हारे बेसिक कारण हो गए डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन में तुमको इतना ही पूछा है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे। अब रिन्यूएबल क्या होता है? जस्ट अपोजिट, ठीक है, ओके। जो बेसिकली बन सके, है ना, अगेन एंड अगेन रिन्यूएबल, वापस से रिन्यू हो सके, है ना। ओके ओके। जैसे एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर हो गया, जियोथर्मल, ओशन और बायोमास एनर्जी, ये सारे आपके एग्जांपल हो गए। बिहार में पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से तीन ऑप्शन दे देगा, एक चौथा कुछ और दे देगा, बोले इसमें से रिन्यूएबल कौन सा है, इसमें से नॉन रिन्यूएबल कौन सा, यही पूछेगा। तो ऑलरेडी तुम लोग एसएसटी में पढ़ते हैं, और रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकता है ना। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है? ये सालों साल तक, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, जब तक अर्थ में सूरज रहेगा। इसलिए ज़्यादा चांद के पीछे मत भागो, है ना, समझ रहे हो? हाँ जी। द सोर्सेस आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, फ्री में अवेलेबल है ना, सोर्सेस फ्री में। ओके। और बेसिकली ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस, आपने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, ओके, और क्या लिखेगा, ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा कि ये पॉल्यूशन काउज करता है, ये पॉल्यूशन काउज नहीं करता, ये फ्री मिलता है, वो फ्री नहीं मिलता है, पेट्रोल फ्री मिलता है नहीं ना। ओके। और ये सालों साल तक चलेगा, वो नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग हर बार बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग मतलब देखो, स्कैटरिंग लाइट, ये बेसिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लाइट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है, और वो स्ट्राइक करता है छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे डस्ट हो गया, एयर मॉलिक्यूल हो गया, स्मोक हो गया, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। व्हेन सनलाइट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट जो है इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, है ना, तो बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है। हाँ जी, ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है अलग अलग में, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद करने का जरूरी नहीं है, सिंपल से समझ में आ गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है स्प्रेड हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम लोग ये सोचोगे, जैसे लिखे ना, या आपने लिखा है या मेरा लिखा हुआ, इसी को इजी है। अगर इस भी अगर छूट रहा है, एम भी छूट रहा है, आर भी छूट रहा है, तो फिर भी रटने लगता नहीं। बस समझो क्या प्रोसेस होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक प्रोसेस। अच्छा ठीक है, तो स्कैटरिंग लाइट इज अ प्रोसेस। क्या होता है इन विच, उसमें क्या होता है, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। कि कैसे फैल जाता है? जब वो टकराता है, कोलाइड करता है, स्ट्राइक करता है डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल से। इसी तरह जब क्या सनलाइट इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर के, जो उससे टकराता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और वापस से अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है, उसी को बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही तो था क्वेश्चन, ठीक है। तो रटना नहीं है, बस समझते चलो, हो कह रहा है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? स्काई ब्लू क्यों है? क्यों है पानी ब्लू, क्यों दिखता है? बोलो। देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तुमको इस तरीके से डील करना है, द स्काई इज ब्लू बिकॉज बिकॉज बिकॉज। और हम लोग को कुछ आंसर नहीं आता ना, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, बिकॉज बहुत इस्तेमाल करता है ना। ओके, तो देखो इसलिए द स्काई इज ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से। अच्छा, यानी लाइट स्कैटर कर इसके कारण से दिख रहा है। हाँ जी, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के कारण, मतलब कहाँ पे होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर में। देखो तुमको मालूम है 7 रंगों से बनाइए संगम, नहीं 7 रंगों से बनाइए इंद्रधनुष, या जिसको हम लोग बोलते हैं 7 कलर विबग्योर। जब ये इंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो अलग अलग पार्टिकल एयर में मॉलिक्यूल, अभी तुम लोग पढ़े, हाँ जी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये बेसिकली स्कैटर कर देता है हर डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। हाँ, तो बता ये रहे थे तुम्हें कि हर एक डायरेक्शन में फैल दिया, ठीक है। उसमें से देखो अमॉन्ग ऑल कलर ब्लू लाइट के बाद क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है। क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इसीलिए सो स्कैटर मोर देन अदर कलर बिकॉज ब्लू कलर स्कैटर मोस्ट, ज़्यादा विबग्योर, है ना, और हमारे आंखों तक पहुंच जाता है इन द स्काई। इसलिए हम लोग कैसे दिखता है? ब्लू दिखता है। सिंपल से बात है भाई साहब, कि तुमको यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया कि लाइट आया, ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हुआ, ब्लू कलर का शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण, ठीक है, वो ज़्यादा स्कैटर, ज़्यादा फैल जाता है,
ठीक है, ओके। उसके बाद अदर कलर के ये एक बात करें कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग सनसेट या फिर सनराइज के पहले थोड़ा सा रेडिश टाइप का दिखता है, क्यों, है ना, ओके। तो द सन लुक रेड एट सनसाइड एंड सनराइज, क्वेश्चन आखिर मैंने एक चीज़ बट आंसर मैं दो चीज़ का बता रहा हूँ, ठीक है, सनसेट एंड सनराइज में इसलिए क्योंकि लाइट क्या कहता है, स्कैटर करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, बिहार बोर्ड ऐसे पूछेगा कि एक बार बताओ कि इसमें से कौन सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है, तो स्काई ब्लू दिखना, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। सनसेट एंड सनराइज से पहले लाल कलर के दिखना, हाँ जी, ये दोनों बेसिकली किसका पार्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ओके, यानी सॉरी आपका बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है ना, ओके। सनलाइट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, जो सनलाइट है बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए सो ब्लू लाइट स्कैटर अवे, ब्लू लाइट स्कैटर अवे हो जाता है, वनली जो रेड लाइट है वो रीच करता है, हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग कैसे दिखता है, वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, विच क्वांटिटी ऑफ ओम्स रिमेन कांस्टेंट इन ओम्स लॉ, आपसे पूछना चाह रहा है, ओम्स लॉ पूछता है, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ओम्स लॉ पूछता है, फिलहाल ये पूछा है कि इसमें से ओम्स लॉ में कौन सा जो क्वांटिटी है कांस्टेंट रहता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम देगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इतना तो पूछा है, उसके बाद फिर क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, देखो इन ओम्स लॉ टेम्परेचर बेसिकली कांस्टेंट होता है, अच्छा ऑलरेडी बता दिया है, क्या ही फायदा, ठीक। रेसिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर विल भी क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, अच्छा। एक क्वेश्चन ये पूछा है कि एक तो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, ओके चलिए। तो ओम्स लॉ में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो तुम्हारा रेसिस्टेंस की बात करें वो भी कांस्टेंट होगा, क्यों, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, ओके। वी क्या है, वोल्टेज है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, आई करंट, आर से रेसिस्टेंस, ये शो कर देना इंपॉर्टेंट है, बिहार में लोग देखता है एग्जामिनर क्या आता है कि नहीं, जब टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा तो द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वो चेंज नहीं होगा, इसलिए रेसिस्टेंस नहीं होगा, वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि दो प्रॉपर्टीज बनाना मैग्नेटिक फील्ड का, तो पहला बात तुम्हें याद होना चाहिए, ऑलरेडी सारी चीज़ें तुम्हें लेक्चर में बता चुके भाई साहब, ये क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन वही तो है ना, ओके। अगर नोट्स है तुम्हारे पे फटाफट टिक कर लो, क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करता है ना, ये बहुत सारे मैंने तुम्हें 3-4 पॉइंट बताए थे, साउथ पोल में रखो तो साउथ और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में रहेगा, है ना, ओके। क्लोज कर्व बनाता है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा है कि हाउ डज द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है कि जब आई में लाइट गिरता है तो कौन कंट्रोल करता है ना, अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है, कितना आना है, देखो सिंपल सा दो चीज़ ख्याल से, एरिस एंड प्यूपिल, है ना, ओके। अगर ब्राइट लाइट हो तो एरिस मेक द प्यूपिल स्मॉलर, प्यूपिल को तो छोटा कर देगा पुतली को, ताकि कम लाइट आ सके, अगर कम रोशनी है तो एरिस उसको क्या कर देगा, प्यूपिल को बड़ा कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को देख सको। अभी तुम अंधेरा हो जाएगा तो आँख फाड़ फाड़ के देखोगे, है ना, ओके ओके। जब तुम बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगा तो आँख एकदम छोटी छोटी, है ना, उस जैसे तुम लोग देखोगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर फार्मूला ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, आप जा करके इसी सेक्शन पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, आपको साइंस एसएसटी या सॉरी साइंस में सेक्शन में जाकर के मेरा फार्मूला कुछ दिन पहले हमने प्रूव कराया है, बहुत आसान तरीके से आपको याद ही हो जाएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ, या क्या है सन का, एक्सप्लेन। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट, असल बात है अब मुझे एलर्जी पता नहीं बहुत ज़्यादा फिर से आ गया है, इस कारण से मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, थोड़ा देर रेस्ट लेना पड़ रहा है, फिर जाकर के वरना छींक पे छींक आया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन, एक्सप्लेन करना। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ सन बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर फिजन है, अच्छा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन दोनों इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लेगा, ऑलरेडी चैप्टर में क्लासेस में बताए हैं, है ना। किससे मेनली बना होता है, हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, ओके। कितना एक्सट्रीमली टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्स 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस प्रेशर, बेसिकली हाइड्रोजन एटम तो कोलाइड कर सके ग्रेट फोर्स के साथ, क्योंकि इसको फ्यूजन करना है ना, मीट करना है, फ्यूजन अलग अलग हो जाएगा, है ना, ओके। कंबाइन करने के लिए, ओके, टू हीलियम रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ओके।
ये दूसरा क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा है। तो हाई क्लोरोफिक वैल्यू होना चाहिए, ज़्यादा सॉरी कम धुआं निकलना चाहिए, है ना, जलने के बाद ज़्यादा कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना, ओके, इजीली एक्सेसिबल हो, ट्रांसपोर्ट कर सको, है ना, एक्सपेंसिव ज़्यादा ना हो, ट्रांसपोर्ट इजीली कर सको, इजीली संभाल सको। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल के। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है गुड फ्यूल का। आई थिंक मेरे टाइम में 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। चलिए, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, उसके फॉर्मेशन की बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल की बेसिकली आर फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन, जो भी प्लांट है, एनिमल है, जो अंदर दब जाते हैं, मिलियन ऑफ टाइम के बाद वो बनते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, ओके। फॉर्मेशन की बात करें, मिलियन ऑफ ईयर बात करें, बहुत मिलियन ईयर अगो प्लांट एनिमल जो बेसिकली मर गए थे, फिर वो दब गए अंडर लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक ड्यू टू द हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण से बहुत लंबे टाइम तक वो चेंज हो गए, इसमें कोल में, पेट्रोल में एंड नेचुरल गैस में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है एंड किस तरीके से फॉर्म कर सकता है, विद एग्जाम्पल के साथ बता दीजिएगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भाई साहब ये तो नॉन रिन्यूएबल है ना, ये रिन्यू नहीं हो सकता है, पॉल्यूशन काउज करता है, और बेसिकली क्या हो जाता है, ये एक लिमिटेड है ना, पॉल्यूशन काउज। ऑलरेडी वो 3 जो तुमने पढ़े थे ना, वही तो चीज़ चिपका दो ना, कितना याद करोगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अच्छा क्वेश्चन है। सोलर कुकर का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। पहला, आपको इको फ्रेंडली है, कोई का पॉल्यूशन वगैरह नहीं करेगा, रिन्यूएबल है ना, तुम गांव में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, अच्छे अच्छे खाना बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं ना, अच्छे तरीके से पकाएगा, जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं वो आपको बचा मिलेगा। तो ये एडवांटेज है सोलर कुकर का। आपसे पूछता है कि सोलर कुकर का क्या एडवांटेज है, एडवांटेज है तो साथ साथ डिसएडवांटेज भी देखते चलते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि भाई साहब सिलिकॉन जो है जिससे बना है सेल, जो वो बहुत महंगा है ना, और हर जगह सेम टाइप का यूनिफॉर्म सन नहीं रहता है। मतलब सोलर रेडिएशन की बात करें, मतलब सन का लाइट की बात कर रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कभी धूप है कभी छाँव है। पता चला तुम्हारा घर बहुत अंदर है और बहुत सारे बारिश हो गई, क्लाउडी, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा दिन में सोलर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सोलर कुकर। तो ऑप्शन में रहता है ऑप्शन बी या डी में, ज़्यादा ऑप्शन में रहेगा कि जब बारिश होती है ना, ओके। तुम नाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें ये चीज़ है कि कम से कम उतना 140 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको एक ये रहता है कि आपको जितना डिग्री तक होना चाहिए, तब अच्छे से फ्राइंग पैन में वगैरह में चीज़ें बनेगा। तो ये दिक्कत है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, डिसएडवांटेज है बस। ठीक है, ओके। फोर्थ ऑप्शन अम्मी नहीं मानेगी, ये लिख देना। यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, क्या विंड एनर्जी का इस्तेमाल है, टेंशन ही नहीं है भाई साहब। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, कोई चीज़ को ड्राइव कर सकते हो, विंड मिल को चला सकते हो, है ना। उसका विंड मिल के वजह से तुम्हारा ये जो फ्लाई कर रहा है इंजन, ठीक है, एयरप्लेन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, लाइटिंग हीटिंग वगैरह के लिए, ये सारे विंड एनर्जी। मतलब विंड का कहाँ का बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है, देखो बोट में, ये जो तुम लोग नर्सरी LKG में जो बोट बनाते थे, एक डंडा बनाते थे, इसमें इस तरीके झंडा लगाते थे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना, ओके, या एक इस तरीके से लगा देते थे, ठीक, ओके। तो ये टाइप का जो तो बनाते थे तो इसमें हेल्प करता था, इंपॉर्टेंट था, ठीक, ओके। एडवांटेज इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर हवा तेज़ नहीं चला तो, यूनिफॉर्म नहीं चला तो फिर हाथ से चलाते रहना, फिर ठीक है, हाथ थक जाएगा, ठीक, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, है ना। चलो, विंड मिल को चलाने के लिए, सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे विंड मिल को घूमने के लिए कितना किलोमीटर स्पीड हवा चाहिए, कमेंट्स कर देना, बता देना, ठीक है, ओके। और जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट नहीं हो मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट देते हो, व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे खासे, ज़्यादा तो नहीं आते, 1000 कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, कमेंट्स आ जाते हैं प्यारे प्यारे, तो ये इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। मान लो उतना आउटपुट नहीं मिल रहा, बट ठीक है, उतना काफ़ी रहेगा, है ना। एक टाइम था जब 10 व्यूज़ आता था, 15 व्यूज़ आते थे, और अभी धीरे धीरे देख लो 1000, कभी 2000, कभी 500-600 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, ठीक, लाइक कर देना। चलो, आपसे डायग्राम बनाने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है, बल्ब का डायग्राम बना लेना। क्या होता है एक बल्ब, एक बेसिकली क्या होता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट ऑफ बल्ब बेसिकली क्या देता है, तो मैं लाइट देता है, जिस कारण से हीटिंग इफेक्ट के कारण से किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब किस इफेक्ट के कारण काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके। फिलामेंट से जनरली बना होता है, टंगस्टन मेटल लगा होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, ठीक है, ओके। मुझे बहुत बार वीडियोस रोकना पड़ा है,
लगातार छींक आ रहा है, पता नहीं यार। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होना चाहिए? 1/16 ऑफ सेकेंड। याद रखना क्या होता है कि ह्यूमन के पास इतना एबिलिटी, देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू रिटेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, सिंपल सा। कितना होना चाहिए? 1/16। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मीटर में होना चाहिए। डायोप्टर यूनिट लिख देना, फोकल लेंथ दिखा देना एफ से, जो मीटर होता है ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, ओके। फॉर्मूला लिख देना, P = 1/f। ठीक है, ओके ओके। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। हालांकि है और भी क्वेश्चन है, अभी कितना, अभी और 8 पेज है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। छींक पे छिकाया जा रहा है, रिकॉर्ड पॉज करके बात बार बार हो रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो भी कराए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और कुछ और लगा इंपॉर्टेंट तो वो भी कवर कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो और आपको क्या चाहिए ऐड कर दीजिएगा, है ना। हालांकि और भी जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सारे क्लास में करा रखे हैं, पूरे चैप्टर्स वाइज करा रखे हैं, आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।